नमस्कार, वेलकम टू एसके जानकारी वाला। मैं हूं सतीश कुमार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। वेरियस ग्रुप बी और सी के लिए यह भर्ती निकाली गई है और यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि आपके सारे पद अस्थायी रहने वाले हैं, परमानेंट जॉब है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब कि किसी भी राज्य से आप आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तमिलनाडु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा का कोई बैरियर है। आप बेझिझक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर भाषा का बैरियर होता तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश में नहीं आता, वहाँ का लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित होता। तो इसलिए आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हैं, भाषा का कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगा तो एक लाइक दे सकते हैं और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। पीए में देखिएगा, मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट में तो लेवल 6 का सैलरी मिलेगा और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट पर निकाला गया है, वो भी ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ भरेंगे। और एसटीए कंप्यूटर में देखिएगा, मतलब कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, तो इनका भी लेवल 6 का सैलरी है और इसमें यूआर में एक निकाला गया है, मतलब कि कोई भी इसमें विदाउट रिजर्वेशन फॉर्म भर सकते हैं। एसपीए में देखिएगा, मतलब कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में, तो इनका भी लेवल 5 का सैलरी है और इसमें सिर्फ एक ही निकाला गया है जो कि सिर्फ ओबीसी वाले भरेंगे। यूडीसी का देखा जाए दोस्तों, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क में लेवल 4 का सैलरी आपको मिलेगा और इसमें 2 निकाली गई है और दोनों यूआर वाले भरेंगे, मतलब कि कोई भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखिएगा तो लेवल 4 का सैलरी है और इसमें सिर्फ एक ओबीसी के लिए निकाला गया है। सभी में देखिएगा दोस्तों तो एक दो ही निकाला गया है, लेकिन एलडीसी या लोअर डिवीजन क्लर्क में देखिएगा तो 5 पोस्ट पर निकाला गया है। और इसका वेतन स्तर देखिएगा तो लेवल 2 का रहेगा। यूआर में 2 है, एसी में 1 है, ओबीसी में 1 है और एसटी में 1 है। लगभग हर कैटेगरी को मौका इसमें मिलने वाला है। और हिंदी टाइपिस्ट का देखिएगा तो इसका भी लेवल 2 का सैलरी रहेगा और यूआर में एक ही निकाला गया है। एमटीएस का देखिएगा दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेवल 1 का सैलरी रहता है और पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए यह सीट रिजर्व है। और उसमें भी देखिएगा तो यहाँ से कंडीशन दिया गया है कि कौन लोग उसमें भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों, जो ग्रुप बी में है पर्सनल असिस्टेंट पीए का, तो वेतन स्तर तो मैंने दिखा दिया और एज लिमिट 35 दिया गया है। आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और साथ में आपके पास स्टेनोग्राफी हिंदी या इंग्लिश में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। और टाइपिंग का देखिएगा तो अंग्रेजी में 35 है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एसटीए कंप्यूटर में देखिएगा दोस्तों, मतलब कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, तो ये भी आपका ग्रुप बी में आएगा और एज लिमिट 35 इनका भी दिया गया है। और क्वालिफिकेशन देखिएगा तो बीए बीटेक सीएस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में चाहिए, नहीं तो आपके पास एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में, मतलब सीएस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ से मांगा जा रहा है, लाइक सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। और थर्ड में हम लोग देख लेते हैं एसपीए में, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का, तो ये आपका ग्रुप सी में आएगा और यहाँ से एज लिमिट 32 दिया गया है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सभी में छूट प्रदान किए जाएंगे। तो इनका देखिएगा तो मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है लाइब्रेरी साइंस में, मतलब कि आप एमलिस भी इसको कह सकते हैं। और ये नहीं है तो आप बैचलर डिग्री से भी भर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में, जिसको ब्लिस भी कहते हैं। तो उसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा, अगर बैचलर डिग्री से भरना है तब। यूडीसी का देख लीजिए दोस्तों, अपर डिवीजन क्लर्क, ये आपका ग्रुप सी में रहने वाला है और वेतन स्तर 4 का तो मैंने बता दिया है, एज लिमिट 32 दिया गया है। और क्वालिफिकेशन देखिएगा तो इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में है, और 2 साल का एक्सपीरियंस एज एलडीसी के तौर पर, मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग भी चाहिए। और यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट करने भी आपको आना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान आपसे मांगा जा रहा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखिएगा दोस्तों तो ग्रुप सी में आने वाला है और एज लिमिट 32 है और इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, तीनों में से किसी एक में आपसे बैचलर डिग्री खोजा जा रहा है। और इसमें एक्सपीरियंस भी लगता है रिक्वायर्ड है, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा जा रहा है। तो हम लोग एलडीसी का देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटीसी में निकाला गया है लोअर डिवीजन क्लर्क में।
ये आपका ग्रुप सी में रहेगा और अपर एज लिमिट 32 दिया गया है। और इसमें भी देखिएगा तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी चाहिए किसी एक में। और कंप्यूटर संचालन का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर ऑपरेट आप कर पाए। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। आप चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट का देखिएगा दोस्तों, तो ग्रुप सी में रहेगा, एज लिमिट 32 दिया गया है। इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी रहेगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपसे चाहिए। एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। एमटीएस का देखिएगा दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी का है और एज लिमिट 32 दिया गया है और आप सिर्फ 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपके पास आईटीआई है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिना एक्सपीरियंस वाला है। 1 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ से 750 रुपये लगेंगे। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 750 रुपये लगेंगे। और जो एससी एसटी सीयूटीएन मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के जो एम्प्लॉय हैं और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को, उन लोगों को फीस में छूट प्रदान किया गया है। ऐसे ही भर्ती वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।